को ले पृष्ठ तनाव को देखो, शुरुआत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई पृष्ठ तनाव है क्या, जिसे हम इंग्लिश में सरफेस टेंशन कहते हैं। तो बिल्कुल सिंपल तरीके से ये टॉपिक समझाया गया है और मैं गारंटी लेता हूँ कि आज के बाद आपको कभी भी इस टॉपिक के एग्जाम्पल या इसके डेफिनेशन में किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सीधे सवाल आते हैं और इनको सवालों को आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो देखो, जानते हैं पृष्ठ तनाव है क्या। देखो, पृष्ठ तनाव क्या है, तो द्रव का एक गुण है जिसमें द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का क्या करता है, प्रयास करता है। यानी कहने का मतलब ये है कि ये एक द्रव के अंदर गुण है, ठीक है, जिसमें द्रव अपने पृष्ठीय क्षेत्रफल को कम करने का प्रयास करता है, अर्थात द्रव में सिकुड़ने का गुण पाया जाता है। और द्रव में सिकुड़ने का ये जो गुण है, इसे ही हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, ठीक है। यानी जो द्रव जितना ज़्यादा सिकुड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, ठीक है। अब अगर हम बात करें तो देखो, पृष्ठ तनाव के बाद में हम बात करें कि पृष्ठ तनाव को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि वो कौन से कारक हैं जिसकी वजह से पृष्ठ तनाव घट सकता है या बढ़ सकता है, जो भी हैं वो क्या होते हैं। तो सबसे पहला है इसमें ताप का प्रभाव। तो याद रखना, अगर हम किसी भी द्रव को गर्म करते हैं, अर्थात किसी द्रव का ताप बढ़ाते हैं, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, अर्थात उस द्रव के सिकुड़ने का गुण क्या होने लगता है, घटने लगता है। जैसे एक एग्जाम्पल बताता हूँ, मान लो आपने पानी है, ठंडा पानी है, तो उसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है, ठीक है, यानी वो ज़्यादा सिकुड़ने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उसी पानी को गर्म कर दोगे तो उस पानी का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, अर्थात उसी पानी का सिकुड़ने वाला गुण क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखो, पानी अगर सिकुड़ेगा कम तो वो कब फैलेगा ज़्यादा, सीधी सी बात है भाई। जो चीज़ अगर कम सिकुड़ेगी तो वो फैलेगी ज़्यादा, और जो चीज़ ज़्यादा सिकुड़ेगी तो वो फैलेगी क्या, कम। तो ठंडा पानी क्या होगा, आपको पता है, जिसका पृष्ठ तनाव ज़्यादा है वो कम फैलेगा क्योंकि ज़्यादा सिकुड़ेगा, और जो कम सिकुड़ेगा वो क्या होगा, ज़्यादा फैलेगा। तो याद रखना, गर्म करने से, ताप बढ़ाने से पृष्ठ तनाव कम होता है, अर्थात द्रव क्या होता है, फैलेगा ज़्यादा। आगे बात चलते हैं। जैसे आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन आपने पढ़ा होगा बहुत बात, कि गर्म सूप ठंडे सूप से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। यानी जो गर्म सूप होता है वो ठंडे सूप से ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। अब देखो, जो गर्म सूप होता है उसका ताप क्या हो जाए, ज़्यादा, यानी गर्म सूप वाले में जो द्रव है उसका ताप क्या है, ज़्यादा, और ठंडे सूप वाला द्रव जो है उसका ताप क्या है, कम। जिसका ताप ज़्यादा होगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होगा, कम, और पृष्ठ तनाव कम होता है तो सीधी सी बात है वो फैलता ज़्यादा है। यानी गर्म सूप वाला जो द्रव है या जो गर्म सूप द्रव है वो मुंह में ज़्यादा फैलेगा। अब जो चीज़ ज़्यादा फैलेगी तो सीधी सी बात है वो स्वादिष्ट भी क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। ठंडे सूप में ताप क्या होता है, उसका कम होता है, पृष्ठ तनाव का गुण क्या होता है, ज़्यादा, यानी वो ज़्यादा सिकुड़ता है, ज़्यादा सिकुड़ता है तो मुंह में कम फैलता है, इसलिए वो स्वादिष्ट हमें क्या लगता है, कम लगता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। आगे चलते हैं। देखो, इसके अलावा क्या है, डिटर्जेंट या तेल मिलाने से, अगर आप किसी द्रव में डिटर्जेंट यानी तेल भी मिला देते हैं तो भी पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, घट जाता है। जैसे आपने क्या किया, पानी के अंदर सर्फ वगैरह मिला देते हैं, तो सर्फ वगैरह मिलाने से या तेल मिलाने से भी उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम। अब पृष्ठ तनाव कम का मतलब उसका सिकुड़ने वाला गुण आपने क्या कर दिया, कम कर दिया। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चन, जैसे एक आ गया, डिटर्जेंट वाले पानी से कपड़े साफ आसानी से हो जाते हैं। जैसे कि मान लो आपने 2 बाल्टी ले ली, ठीक है, 2 टब आपने ले लिए, 2 टब आपने ले लिए, और एक टब के अंदर आपने साधारण जल दिया और दूसरे टब के अंदर आपने साधारण जल तो लिया लेकिन उसमें सर्फ पाउडर मिला दिया, तो 2 जल हो गए, एक तो नॉर्मल वाटर हो गया साधारण जल, और एक डिटर्जेंट वाला जल। अब जैसे ही आप दोनों डब्बों के अंदर पेंट डालोगे, एक बराबर गंदी पेंटें हैं, आपने पेंटें डाली, तो आप देखोगे साधारण जल में जो पेंट डूबी है वो कम साफ होती है, और डिटर्जेंट वाले जल में जो डूबी हुई पेंट है वो ज़्यादा साफ हो जाती है। क्योंकि साधारण जो जल होता है, अगर अपने बात करें, साधारण जो जल होता है, साधारण जल की अगर अपने बात करते हैं, तो साधारण जो जल होता है उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, ज़्यादा, क्योंकि उसमें डिटर्जेंट नहीं है। पानी कपड़े में जैसे ही अपने डालते हैं
तो आपको पता है जो पानी होता है वो कम कपड़ों के अंदर फैल पाता है, इसलिए गंदगी कम दूर कर पाता है। लेकिन जो डिटर्जेंट वाला जल है उसके अंदर पृष्ठ तनाव उसका क्या है, कम है। और जैसे हम उस कपड़े को पानी के अंदर डालते हैं सर्फ वाले पानी में, तो वो पानी ज़्यादा फैलता है और वो गंदगी को क्या करता है, दूर करता है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अगर अपने बात करें, एक खास बात आपको हमेशा याद रखनी है कि कम पृष्ठ तनाव वाला द्रव भाग जो होता है वो अधिक पृष्ठ तनाव वाले भाग की ओर खींचता है। जैसे देखो आप डायग्राम में देख रहे हैं द्रव है, और इस द्रव में जब हम तेल मिला देते हैं, तेल मिलाते हैं तो तेल ऊपर मिल जाएगा। ऊपर जब तेल मिलेगा तो ऊपर वाला यानी जो द्रव है उसका ऊपरी भाग जो होगा उसमें तेल मिल जाएगा। तो उस भाग का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा बताओ, उस भाग का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा बताओ, कम हो जाएगा। उस भाग का पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और नीचे वाला भाग जिसमें तेल नहीं मिला है उसका पृष्ठ तनाव क्या है, ज़्यादा। हमेशा याद रखना, कम पृष्ठ तनाव वाला जो द्रव होता है वो ज़्यादा पृष्ठ तनाव वाले द्रव की ओर क्या होता है, आकर्षित होता है या खींचता है। यानी कम पृष्ठ तनाव वाला भाग ज़्यादा पृष्ठ तनाव वाले भाग की ओर क्या होगा, आकर्षित होगा। अब इस गुण का अपने यूज कहाँ किए जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा नाली में तेल छिड़कने पर मच्छर के जो लार्वा वगैरह होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जैसे मान लो आपने नाली के दो द्रव है, नाली के अंदर जो द्रव है यानी जो गंदा पानी है उसमें जब आप तेल छिड़कते हैं तो वो तेल जो कि आपको पता है नाली की जो ऊपर वाला जो द्रव की परत होती है उसके ऊपर मच्छर के लार्वा वगैरह होते हैं, और जैसे ही आप उसके ऊपर तेल छिड़क देते हैं तो वो तेल द्रव के ऊपर वाली सतह पर फैल जाता है। अब ऊपर वाले भाग का तो पृष्ठ तनाव कम हो जाता है और नीचे वाला पानी ऐसा का ऐसा रहता है, तो उसका पृष्ठ तनाव क्या होता है, ज़्यादा। अभी हमने देखा कि कम पृष्ठ तनाव वाला भाग ज़्यादा वाले की ओर खींचता है, इसलिए जो ऊपर वाला भाग है वो नीचे की ओर खींचता है, जिसकी वजह से मच्छर जो है वो पानी के अंदर डूब जाते हैं और उनकी मृत्यु हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा पृष्ठ तनाव के एप्लीकेशन को बड़ी ही आसान भाषा में मैंने आपको समझा दिया। अगर आपको ये वीडियो वास्तव में अच्छी लगी है और आपका पृष्ठ तनाव से रिलेटेड जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।